जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जीके जीएस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खेलों से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चनों का तांडव, जिसमें हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड को। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड को। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल की शुरुआत किस देश में हुई है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। हॉकी खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इंग्लैंड में हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वॉलीबॉल का जन्मदाता किसको माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। किसको माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड को माना जाता है। टेबल टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता माना जाती है तो किस देश को? तो कनाडा को माना जाता है। किसको माना जाता है? कनाडा को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश खेल का जन्मदाता है कौन सा देश? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड को। स्क्वैश खेल का जन्मदाता माना जाता है तो किस देश को? इंग्लैंड को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? पोलो खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो अपना प्यारा देश भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत को। फिर अगला क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश कौन है? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश कौन है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। कौन है? फ्रांस है। फिर अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत में। किस में? भारत में। इसका राइट आंसर है भारत। फिर अगला क्वेश्चन है, स्नूकर खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत को। किसको माना जाता है? भारत को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता अपना प्यारा देश भारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अपना देश भारत को कहा जाता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। किसने किया था? तुर्कों ने। फिर अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर में। कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में हुआ है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। क्या है? हॉकी। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है बेसबॉल। फिर अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। फिर अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है जूडो। क्या है? जूडो। फिर अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है रग्बी फुटबॉल है। क्या है? रग्बी फुटबॉल है। किस देश का? स्कॉटलैंड का। फिर अगला क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? द बुल फाइटिंग। क्या है? बुल फाइटिंग है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है। इसलिए इस देश को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका क्या आंसर होगा? क्रिकेट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। क्या है? हॉकी है। फिर अगला क्वेश्चन है,
रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फिर अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन है। फिर अगले क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। फिर आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल भी है और रूस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो क्रिकेट के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में भी कितना होता है? 11 होता है। हॉकी में कितना होता है? 11 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो फुटबॉल में भी कितना होती है? 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? तो मतलब इसका राइट आंसर है 7। वाटर पोलो में कितनी होती है? 7 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पोलो। पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है होती है? तो इसका राइट आंसर है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। मतलब बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। फिर अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में 6 होती है। वॉलीबॉल में कितनी होती है? 6 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? तो बास्केटबॉल में कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होती है? तो आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में 7 होती है। कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? तो 7 होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। जो खो खो खेल होती है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्रत्येक पक्ष में? तो 9 होती है। कितनी होती है? 9। फिर अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो लॉन टेनिस में 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जिम्नास्टिक में 8 होती है। जिम्नास्टिक के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? तो टेबल टेनिस में भी 1 या 2 होती है, या लॉन टेनिस में भी खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बैडमिंटन के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो बैडमिंटन में कितनी होती है? बैडमिंटन में भी 1 या 2 होती है, या टेबल टेनिस में भी होती है 1 या 2, या लॉन टेनिस में भी होती है 1 या 2। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी में कितनी होती है? 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जो कितनी है? 15 है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, स्क्वैश में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो स्क्वैश में 1 या 2 होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, नेट बॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो नेट बॉल में कितनी होती है? 7 होती है। किस खेल में टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल के टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो करफा बॉल में। किस में होती है? करफा बॉल में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्रिकेट का खेल परिसर कहलाता है। क्रिकेट के खेल का परिसर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? हॉकी का खेल के परिसर को क्या कहते हैं? तो फील्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को और देखते हैं, फुटबॉल के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है?
तो इसको भी फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। फुटबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? डोलड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? डोलड्रम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मुक्केबाजी के खेल परिसर क्या कहलाता है? तो मुक्केबाजी के खेल परिसर क्या कहता है? रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाता है? रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेंज के नाम से जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। घुड़सवारी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है एरीना। क्या नाम दिया गया है? एरीना नाम दिया गया है। घुड़सवारी के खेल परिसर का किस नाम से जाना जाता है? तो एरीना। फिर अगला क्वेश्चन है। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो रीडक कहलाता है। क्या कहलाता है? रीडक कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बेसबॉल का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डायमंड के नाम से जाना जाता है। बेसबॉल का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डायमंड के नाम से जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस खेल के खेल परिसरों को किस खेल के खेल परिसरों को कोर्स कहा जाता है? तो गोल्फ के खेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोल्फ के खेल को। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस तैराकी का खेल परिसर कहलाता है? तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? पूल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूल कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एथलेटिक्स का खेल परिसर क्या कहलाता है? एथलेटिक्स का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ट्रैक कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रैक कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टेबल टेनिस का खेल परिसर क्या कहलाता है? टेबल टेनिस के खेल परिसर क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 2 या 3 होती है। टेबल टेनिस के खेल परिसर क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। जूडो कराटे ताइक्वांडो खेल परिसरों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मैट के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है। बाउल्स का खेल परिसर कहलाता है। बाउल्स का खेल परिसर क्या कहलाता है? ग्रीन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। पोलो पोलो का खेल परिसर क्या कहलाता है? पोलो का खेल परिसर क्या कहलाता है? फील्ड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। खो खो खेले जाने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। बाउलिंग खेले जाने वाले परिसर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एली कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है। टेनिस बैडमिंटन नेटबॉल हैंडबॉल वॉलीबॉल स्क्वैश आदि खेल के परिसरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है, जो क्रिकेट होती है ना, उसमें पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.11 मीटर होती है। कितनी होती है? 20.11 मीटर या 22 गज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 22 गज भी। अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। तो इसका राइट आंसर है 20.79 से लेकर 22.8 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 20.79 से लेकर 22.8 सेंटीमीटर तक होती है। फिर अगले क्वेश्चन है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का भार होता है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का भार होता है 155 से लेकर 168 ग्राम तक होता है। कितनी होती है? 155 से लेकर 168 ग्राम तक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट में बल्ले की लंबाई और चौड़ाई होती है। क्रिकेट में बल्ले की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो बल्ले की लंबाई होती है 96.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 10.8 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट में बल्ले का भार होता है। क्रिकेट में बल्ले का भार होता है 2 पाउंड होता है। कितनी पाउंड होती है? 2 पाउंड होती है। अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 27 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है। हॉकी में मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है। हॉकी में मैदान और लंबाई की चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई की चौड़ाई होती है 91.44 मीटर यानी कि 100 गज भी बोल सकते हैं। और चौड़ाई होती है 50.55 मीटर होती है, मतलब 60 गज भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है।
हॉकी में प्रयुक्त गेंदों की परिधि होती है, तो हॉकी में प्रयुक्त गेंदों की परिधि कितनी होती है? 223 से लेकर 224 सेंटीमीटर के बीच होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉकी में प्रयुक्त गेंद का भार होता है, तो हॉकी में प्रयुक्त गेंद का भार कितना होता है? 155 से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान हॉकी के मैदान के गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, तो 3.66 मीटर होती है। कितनी होती है? 3.66 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो 8 गज से के दूरी से मारी जाती है। कितने गज से? 8 गज के दूरी से। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है, जो फुटबॉल होती है ना उसमें मैदान की लंबाई और चौड़ाई की कितनी होती है? तो लंबाई होती है 91 से लेकर 120 मीटर और चौड़ाई होती है 45 से लेकर 91 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है, तो 68 से लेकर 71 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 68 से लेकर 71 सेंटीमीटर होती है, जो फुटबॉल में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में प्रयुक्त गेंद का भार होगा, तो प्रयुक्त गेंद का भार कितना होगा? तो 396 से लेकर 433 ग्राम होती है। 396 से लेकर 433 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 7.32 मीटर होती है। कितनी होती है? 7.32 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में मैदानों की लंबाई और चौड़ाई एकल में होती है, तो लॉन टेनिस में जो लंबाई और चौड़ाई की एकल होती है, लंबाई होती है 78 फीट और चौड़ाई होती है 27 फीट होती है। कितनी होती है? 78 फीट और 27 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है कितनी? तो इसको 78 फीट और 36 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का व्यास होता है, तो लॉन टेनिस जो गेंद होता है उसका व्यास कितना होता है? तो 2.50 से लेकर 2.58 इंच तक होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद के वजन कितना होता है? तो 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक होता है। कितनी होती है? 56.7 ग्राम से लेकर और 58.5 ग्राम तक होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लॉन टेनिस में प्रयुक्त रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है? 32 इंच होता है। कितना होती है? 32 इंच होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई होती है, लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3 फीट होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 फीट होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में टेबल का आकार होता है, टेबल टेनिस में टेबल का आकार होता है 9x5x2.5 फीट होती है। 9x5x2.5 फीट होती है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, टेबल टेनिस में प्रयुक्त गेंद का व्यास होता है तो 37.2 सेंटीमीटर से लेकर 38.2 mm होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, टेबल टेनिस में प्रयुक्त गेंद का भार होता है, तो गेंद का भार कितना होता है? 2.4 से लेकर 2.53 ग्राम तक होती है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त गेंद का भार कितनी होती है? तो 2.4 से लेकर 2.53 ग्राम तक होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बैडमिंटन में मैदानों की लंबाई चौड़ाई एकल में होती है, तो बैडमिंटन में लंबाई चौड़ाई की क्या होती है? 17x44 फीट होता है। 17x44 फीट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैडमिंटन में मैदान की लंबाई और चौड़ाई युगल होती है, बैडमिंटन में मैदान की लंबाई और चौड़ाई की युगल होती है, तो लंबाई होती है 20x44 फीट होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है, तो बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 1.5 मीटर से लेकर 105 मीटर होती है, मतलब इसको 5 फीट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 5 फीट भी बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैडमिंटन में प्रयुक्त रॉकेट का भार होता है, बैडमिंटन में प्रयुक्त रॉकेट का भार कितना होती है? रैकेट का भार कितना होता है? तो 85 से लेकर 140 ग्राम तक होती है। कितनी होती है? 85 से लेकर 140 ग्राम तक होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वॉलीबॉल में खेल क्षेत्रों की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वॉलीबॉल में
खेल वॉलीबॉल में खेल क्षेत्रों की लंबाई और चौड़ाई होती है तो 60 गुने 30 फीट होती है, 60 गुने 30 फीट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वॉलीबॉल में जमीनी से नेट की ऊंचाई होती है तो 8 फीट होती है। कितनी होती है? 8 फीट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। वॉलीबॉल में प्रयुक्त बॉल का भार होता है तो 9 से लेकर 10 औंस तक होती है, 9 से लेकर 10 औंस तक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वॉलीबॉल में प्रयुक्त बॉल की परिधि होती है तो वॉलीबॉल में प्रयुक्त बॉल की परिधि कितनी होती है? 26 से लेकर 27 इंच होती है, 26 से 27 इंच होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शतरंज के विषाद पर कुल कितने घर होते हैं? शतरंज के विषाद पर कुल कितने घर होते हैं? तो 64 घर होते हैं। कितने घर होते हैं? 64 घर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में मोहरों की संख्या कितनी होती है? तो मोहरों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अगला क्वेश्चन है, स्नूकर 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 बिलियर्ड्स में टेबल की ऊंचाई होती है तो टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? 2 फीट 9.2 इंच से 2 फीट 10.5 इंच तक होती है। अगला क्वेश्चन है, स्नूकर बिलियर्ड्स में बॉल का व्यास होता है तो बॉल का व्यास कितनी होती है? 52.5 mm होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्नूकर बिलियर्ड्स में बॉल का भार होता है तो कितना होता है? तो 3 ग्राम होती है। कितनी होती है? तो 3 ग्राम होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्नूकर बिलियर्ड्स में क्यू की लंबाई होती है तो स्नूकर में क्यू की लंबाई कितनी होती है? तो 3 फीट होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में कोर्ट का आकार कितना होता है? तो बास्केटबॉल में कोर्ट का आकार कितना होता है? तो 28 गुने 15 मीटर होता है। कितना होता है? 28 गुने 15 मीटर होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में रिंग की व्यास होता है तो रिंग की व्यास कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में बास्केट की लंबाई होती है तो 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में जमीन से बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3.05 मीटर होती है। कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है।